इस आर्टिकल के हिसाब से इंडिया का सबसे फेमस टीवी शो अनुपमा है एंड अक्टूबर के लास्ट वीक में उसे 4.1 मिलियन की व्यूअरशिप मिली थी। एंड फिर खेल में आता है सौरव जोशी व्लॉग्स, जिसके 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज तो डेली आ रहे हैं, जहां एक तरफ कई सारे एक्टर्स, सेट्स एंड एक्सपर्ट्स की टीम के साथ 4.1 मिलियन की व्यूअरशिप क्रॉस हुई। सौरव जोशी बिल्कुल अकेले सिर्फ एक मोबाइल से हर वीडियो पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज और हफ्ते के 80 मिलियन व्यूज क्रॉस कर रहा है। एंड ऑनेस्टली सोचा जाए तो देखने में सौरव के थंबनेल्स में भी वो कुछ अलग नहीं कर रहा है, वीडियोस में भी वो बस अपनी लाइफ ही तो दिखा रहा है, खाना खाया, एडिट करा, सो गया, यही सब। यहाँ कुछ तो ऐसा जरूर है जो कि हमें नहीं पता है, वरना इतने नंबर्स और किसी के क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आज जानेंगे 5 सीक्रेट्स ऑफ सौरव जोशी ही वोंट टेल यू, बिकॉज यूट्यूब ग्रोथ के बारे में बताना तो मेरा काम है ना। सो लेट्स बिगिन। सब्सक्राइबर्स ले लो या पॉपुलैरिटी, कैरी मिनाटी इज नो डाउट वन ऑफ द इफ नॉट द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर इन इंडिया राइट नाउ। अगर हम उसकी रिसेंट की जो एक्सपेरिमेंटल वीडियोस को छोड़ दे तो उसके व्यूज 50 मिलियन के आसपास आ रहे थे, विच इज अ वेरी बिग नंबर। वहीं सौरव के एवरेज व्यूज लगभग 5-6 मिलियन आते हैं, लेकिन स्टिल उसके पास एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कैरी, आशीष, बीबी की वाइन्स इन सबसे कम व्यूज होने के बाद भी ही इज वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर इन इंडिया राइट नाउ, एंड दैट इज सौरव जोशी की कैटेगरी, यानी लाइफस्टाइल व्लॉगिंग। अब हाँ, इसके काफी सारे नुकसान भी है, लेकिन लाइफस्टाइल व्लॉग्स बनाने के 2 काफी बड़े फायदे हैं। 1, सिंस सारा कंटेंट तुम्हारे ही अराउंड होने वाला है तो वीडियो के टॉपिक से उतना फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे में तुम्हारे व्यूज काफी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी नीश में जहाँ हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स में लाखों व्यूज पॉसिबल है, एक टॉपिक लाइक चैनल ऑर्गेनाइज कैसे करे पर शायद 1 लाख व्यूज भी ना आए। एंड इसी में दूसरा बड़ा फायदा है ऑडियंस बिहेवियर। कल को अगर कैरी, आशीष, बीबी या कोई और टॉप क्रिएटर डेली छोड़ो हफ्ते में 3 वीडियोस भी डालने लग जाए, लोग उनसे बोर होना शुरू कर देंगे। उनके टोटल व्यूज तो ऊपर जाएंगे बट एवरेज व्यूज 50 मिलियन 40 मिलियन शायद ही आए। लेकिन सौरव लिटरली डेली वीडियो डालता है एंड हर वीडियो 5 मिलियन क्रॉस करती है, एंड ये अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल चीज हो जाती है। जबकि ना ही उसके थंबनेल्स देखने में कुछ अलग लगते हैं, वो अपनी वीडियोस में भी अपनी नॉर्मल लाइफ ही तो दिखाता है। स्टिल ही वेंट वायरल, लेकिन कई और लोग जो सेम चीज करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं गए। स्टार्टिंग विद फैक्टर नंबर 1। ऑल्दो ये काफी ऑब्वियस सी बात है, बट सौरव जोशी व्लॉग्स की ग्रोथ का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है उसकी कंसिस्टेंसी। 1, इससे लोगों को आदत लग गई कि हाँ, सुबह 8 बजे का टाइम मतलब सौरव का व्लॉग। ऐसे ही 2, इवन दो यूट्यूब ऑफिशियली इसके बारे में उतना कुछ नहीं कहता है, बट कई बड़े यूट्यूबर्स को उनके पार्टनर मैनेजर्स ने कई बार बताया है कि एक फिक्स्ड टाइम और शेड्यूल में वीडियो डालने से व्यूज में फायदा मिलता है। एंड इसी वजह से सौरव के हर दिन 10 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। पर जैसे कि मैंने कहा, चांसेस आर इसके बारे में काफी लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन फैक्टर नंबर 2 कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुमने शायद सुना भी ना हो। आई डोंट थिंक सौरव भाई ने भी इसका नाम कभी सुना होगा, बट ये यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। स्ट्रेट टू फैक्टर नंबर 2। शायद 1 साल पहले की बात होगी, फ्लाइंग बीच ने अपने किसी व्लॉग में बताया था कि उनका एक व्लॉग शायद 70 आई थिंक 80% रिटेंशन क्रॉस करने वाला था। यहाँ लोगों को 50% का ऑडियंस रिटेंशन भी नहीं मिल पाता है, एंड ही गॉट अ वॉपिंग 70% प्लस रिटेंशन। इससे एक बात तो क्लियर है, व्लॉगिंग कैटेगरी है ही ऐसी जिसमें कोई एक बार तुम्हारी वीडियोस देखने लग जाता है, चांसेस आर वो पूरी वीडियो देखकर ही जाएगा, एंड ऐसे में ऑडियंस रिटेंशन काफी ज्यादा हाई हो जाता है। ऐसे में ऑब्वियसली सौरव का ऑडियंस रिटेंशन भी काफी हाई होगा, बट बात यहीं पर नहीं रुकती है। एक और कॉन्सेप्ट है नेम्ड वॉच टाइम सेशन। तुम सोच कर देखो, यूट्यूब क्या चाहता है कि लोग उस पर मैक्सिमम पॉसिबल टाइम स्पेंड करें। ऐसे में अगर तुम सौरव के डेली व्यूज देखोगे तो वो अराउंड 10 मिलियन आते हैं, लेकिन व्लॉग्स पर तो बस 5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं ना, तो ये बचे हुए 5 मिलियन व्यूज कहां से आए? एंड इसके 2 सिंपल रीजन है। 1, एक तो कुछ व्लॉग्स 5 मिलियन क्रॉस करके न्यू ऑडियंस तक जा रहे हैं, बट 2, काफी सारी ऑडियंस सौरव का बस एक व्लॉग नहीं देखती है, बल्कि 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे कई सारे व्लॉग्स देखकर एक वेब सा बना देती है। ऐसे में उसकी हर वीडियो का इंडिविजुअल वॉच टाइम तो बस 5-7 मिनट ही होगा, लेकिन कई सारी वीडियोस ऐड करने के बाद ओवरऑल वॉच सेशन काफी ज्यादा हो जाता है। नोट डाउन फैक्टर नंबर 2, हाई एवरेज वॉच सेशन। पर सवाल अब भी वही है कि हम अपना एवरेज वॉच सेशन कैसे बढ़ाएं? तो इसका जवाब मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा, एंड साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि अपनी नॉर्मल लाइफ दिखाने के बाद भी सौरव के
इतने व्यूज क्यों आ रहे हैं। बट फिलहाल बात करते हैं कि नॉर्मल से थंबनेल्स होने के बाद भी सौरभ को डेली 10 मिलियन व्यूज कैसे मिल रहे हैं। सो स्ट्रेट टू फैक्टर नंबर 3। ये बात तो तुम भी मानते होगी कि अभी के टाइम अगर सौरभ अपनी वीडियो पर थंबनेल लगाए ही ना तो भी उसके व्यूज आने पक्के हैं। वहीं अगर एक नया यूट्यूबर बेस्ट थंबनेल भी यूज कर ले, व्यूज आना काफी मुश्किल हो जाता है। पर क्यों? एंड इसका सिंपल सा आंसर है क्रिएटर ट्रस्ट। अगर तुम एल्ग्रो के पुराने व्यूअर हो तो तुम्हें पता होगा, मैं इसके बारे में ऑलरेडी इस वीडियो में बात कर चुका हूँ कि एक बार तुम्हारा अपनी ऑडियंस से कनेक्शन बन जाता है, टाइटल थंबनेल न्यू ऑडियंस के लिए तो काफी जरूरी होते हैं, बट एग्जिस्टिंग लोगों को उनसे उतना फर्क पड़ता नहीं है। बट सवाल ये है कि हम क्रिएटर ट्रस्ट बनाए कैसे? एंड इसका सिंपल आंसर है अपने कंटेंट में एक कंसिस्टेंसी लाओ। बेसिकली टाइटल थंबनेल कुछ भी हो, ऑडियंस को एग्जैक्टली बताए कि उन्हें सौरभ के व्लॉग्स में क्या मिलने वाला है। एंड इसी वजह से ही गेट्स 5 मिलियन व्यूज पर वीडियो रेगुलरली। लेकिन सवाल तो अब भी वही है, सौरभ नॉर्मल लाइफ ही तो दिखाता है ना यार, और फ्लाइंग बीस्ट और कई सारे दूसरे बढ़िया व्लॉगर्स भी तो यही कर रहे हैं, फिर उनके हर व्लॉग पर 5 मिलियन व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका काफी इंटरेस्टिंग आंसर होने वाला है। पर उससे पहले बात करते हैं सौरभ के एक मजेदार सीक्रेट नंबर 4 की। एक टर्म होती है फेमस फॉर बीइंग फेमस। बेसिकली सौरभ की ग्रोथ के कई सारे रीजंस तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, बट अभी के टाइम में वो यूट्यूब में इतना फेमस हो गया है दैट ही इज फेमस फॉर बीइंग फेमस। फॉर एग्जाम्पल, एक काफी बड़ी ऑडियंस सौरभ के व्लॉग्स इसीलिए देखती है बिकॉज उन्हें वो पसंद है। लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जिसने सुना कि वाह, इस ब्लॉगर के तो 10 मिलियन हो गए, अरे इसके तो डेली 10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। एंड ऐसे में कुछ लोग सौरभ को बस इसीलिए देखते हैं बिकॉज वो फेमस है। ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा, लोग वर्ड्स को इधर उधर करके कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, बट हाँ, आई थिंक तुम फैक्टर नंबर 4 बढ़िया से समझ ही गए होगे। अब फाइनली बात करते हैं कि डेली लाइफ तो कई सारे लोग दिखा रहे हैं, फिर सौरभ के व्लॉग्स में ऐसा क्या खास है? अगर तुम्हें फ्यूचर में यूट्यूब या इवन बिजनेस करना है, अभी जो मैं बताने वाला हूँ शायद तुम्हें पहले से पता हो या शायद ना पता हो, बट तुम उसको मिस करने की गलती अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। इट इज साइज ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। इस पर बात करते हैं और एंड में तुम्हें एवरेज वॉच सेशन बढ़ाने का तरीका भी बताऊंगा। फिलहाल साइज ऑफ योर ऑडियंस का मतलब ये है कि एल्ग्रो खोलकर मैं ये नहीं सोच सकता कि इस पर 10 मिलियन व्यूज आने लग जाएंगे, बिकॉज अभी के टाइम में यूट्यूब ग्रोथ वाली इतनी रेगुलर ऑडियंस है ही नहीं। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ 8 चैनल्स के बारे में बात करने लग जाऊं तो ऑडियंस और ज्यादा स्प्लिट हो जाएगी। बट सौरभ के केस में फैमिली व्लॉग्स हैं तो उसे 40s के अंकल आंटीज तो देख ही सकते हैं। पीयूष की वजह से सौरभ की काफी बड़ी ऑडियंस बच्चे भी हैं, बट सौरभ तो 20s में है ना, सो उसकी ग्रोथ देखने के लिए उसे 16 to 24 वाली ऑडियंस भी देखती है। वहीं कई व्लॉगर्स कपल बेस्ड होते हैं, कई सिर्फ बच्चों के लिए वीडियोस बनाते हैं, कुछ से मिडिल क्लास रिलेट ही नहीं कर पाती है, एंड सो ऑन। ऐसे में उन सबकी ऑडियंस काफी लिमिटेड हो जाती है, बट सौरभ सबसे बड़ी ऑडियंस को टारगेट करता है, एंड ऐसे में ये बन जाता है फैक्टर नंबर 5 फॉर हिज इनसेन ग्रोथ। बट एक सवाल अभी भी बचता है, हम अपना एवरेज वॉच सेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? अब वैसे तो इसके कई सारे तरीके हैं, बट उनमें से एक है ECTR। अब इसके बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करो और जान लो। बाकी अगर तुम्हें वीडियो में कुछ वैल्यूएबल लगा हो तो कमेंट करना वैल्यू।